कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अरे निक्की, क्या बात है? तुम इतनी खामोश क्यों हो? I'm sorry प्रगति। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बयान के कारण तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। अरे निक्की, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में थी और कुदरत ने मुझे ये मौका दे दिया। विनोद ठाकुर, ठाकुर रुद्रप्रताप सिंह और अधिकारी ऐसे मुजरिम हैं कि इस जन्म में क्या, अगले 3 जन्मों में उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अधिकारी ने मुझे वहां बुलाकर इस मुकदमे की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। और वैसे शायद तुम नहीं जानती, बाबूजी ने पहले से मुझसे इजाजत मांग ली थी कि मुझे गवाही देनी पड़ेगी। हाँ बेटी। तो क्या अंकल आपको पहले से अंदाजा था कि प्रगति को गवाही देनी पड़ेगी? हाँ बेटी, ये बात मेरी जहन में पहले से ही थी। मैं जानता था कि तुम्हारे खिलाफ उनके पास जिरह करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई ठोस दलील नहीं है। इसलिए वो सारे का सारा मुकदमा इस बात पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि इस सारे ड्रामे के पीछे प्रगति का अहम रोल है। बेटी, तुम्हें डराने और धमकाने के लिए वो प्रगति को अदालत में बुलाएंगे और अधिकारी साहब उसे बेहुदा और बेतुके सवाल पूछकर उसे खामखा परेशान करने की कोशिश करेगा। बाबूजी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। कई दिनों से मेरे दिल में एक लावा दहक रहा है। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की ना, तो वो खुद अदालत में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। हाँ बेटी, और मुझे इसका पूरा विश्वास था। इसीलिए तो वो बात मैंने तुमसे पहले ही कर ली थी कि अधिकारी जैसे वकील कुछ औरतों को अदालत में लाकर उनकी इज्जत, उनके सीधे साधेपन का तमाशा बनाकर उन्हें डराते धमकाते रहे हैं। और यह जलील हरकत बेटे एक तरह का ब्लैकमेल है, एक तरह का शोषण है जिसका शिकार आज तक औरतें होती आई हैं। वो उन्हें इंसाफ पाने से रोकते रहे हैं। बेटे, अब आज की पीढ़ी की औरत को यह दीवार गिरानी होगी। उसे इसका मुंह तोड़ जवाब देकर इस जलालत को रोकना होगा। बाबूजी, अब ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे पास उनके हर सवाल का जवाब होगा।
तिवारी, क्या बात है तिवारी? मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम में एक अजीब सा बदलाव आ गया है। तुम हर वक्त खोए खोए गुमसुम उदास से रहते हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे तुमसे डर लगने लगा है। बदलाव तो आया है नम्रता जी, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपने मेरा बिगाड़ा ही क्या है? तिवारी, आजकल उदासी ने मुझे भी घेर रखा है। दिन रात मुझे जगताप की चिंता लगी रहती है। मुझे तो उसकी कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं किस हाल में है वो। जगताप अभी जिंदा है, मगर प्रमोदिनी को क्या हुआ? प्रमोदिनी मर चुकी है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? प्रमोदिनी कैसे मर गई वो? गोलियों से छलनी किया है उसे। किसने उसे गोलियों से छलनी किया है? किसने किया तिवारी? तिवारी, ठाकुर रुद्र प्रताप तुमसे मिलने आए। तिवारी, तुमने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। किसने मारा है उसे? आओ तिवारी आओ। अब तुम ही हो जो विनोद ठाकुर की मदद कर सकते हो। तिवारी, अदालत तुम्हारे नाम सम्मन जारी करने वाली है, क्योंकि निकी यानी हमारी बहू ने मनाली के बेटे के अगवा करने के मामले में तुम्हारा नाम अदालत को बता दिया है। अब इस मुकदमे में तुम्हारी गवाही बहुत अहम हो गई है। अगर तुमने इस बात से इनकार कर दिया तो इस मुकदमे का फैसला हमारे हक में हो जाएगा और हमारा बेटा विनोद ठाकुर जेल से रिहा हो जाएगा। तिवारी, तुम नहीं जानते हो, जब से मेरा बेटा विनोद ठाकुर जेल में गया है, मैं कई रातें सो नहीं सका। बिस्तर पर लेटता हूं तो ऐसा लगता है कांटों पर लेट गया हूं। बहुत सारी चिंताओं ने मुझे घेर लिया है। तिवारी, तुम तो जानते हो, चिंताएं चिता समान होती हैं। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं इन तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाऊं? क्या बात है तिवारी? तुम बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? तिवारी, तुम्हारी एक गवाही मुझे सारी चिंताओं से मुक्त कर देगी, सारी चिंताओं से मुक्त। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें सारी चिंताओं से मुक्त कर दो। आज मैं तुम्हें सारी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा।
हाँ विक्रम, नहीं देखो, हमें तो हर तरह के हालात का मुकाबला करना ही होगा। तुम ऐसा करो, तुम वो सारे कागजात तैयार रखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ओके? बाबूजी, विक्रम साहब ने क्या कहा? बेटी, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह तिवारी से मिलने जेल चला गया था, और वहां चूंकि तिवारी प्रमोदनी की मौत को लेकर पहले ही आग बबूला था, ठाकुर को देखते ही वो उस पर टूट पड़ा और उसने उसका गला दबा दिया। अगर वार्डन वहां ऐन मौके पर ना आता तो हालात न जाने क्या होते, लेकिन उसने ठाकुर का गला फिर भी नहीं छोड़ा। तब जाकर वार्डन ने उसके सर पर लगातार अपने डंडे बरसाए और वो लहूलुहान हो गया। अगर तिवारी वार्डन के डंडों से बेहोश ना होता तो जानती हो बेटी क्या हुआ होता? इस वक्त ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का पोस्टमार्टम हो रहा होता। जी, तिवारी में जो बदलाव आया है उसे देखकर, उसके बारे में सुनकर मैं तो हैरान हो गई हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तिवारी जैसा इंसान इतना बदल सकता है। बेटी, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। वैसे तिवारी सिर्फ लालच के दलदल में धंसा हुआ आदमी था, इसीलिए वो हमेशा अपनी पोजीशन और अपनी वर्दी का फायदा उठाता रहा, और उसका साथ देने वालों में सबसे पहला नाम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का ही है। बाबूजी, तिवारी चाहे कितना बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो विनोद ठाकुर जितना बुरा तो नहीं हो सकता, और उसे बदलने में सबसे बड़ा हाथ प्रमोदनी का रहा है। मैं तो ये सोचता हूं बाबूजी कि प्रमोदनी की आत्मा को यह जानकर खुशी होगी कि इस दुनिया में हर कोई उससे नफरत नहीं करता। ऐसा एक इंसान तो है जो उसे मोहब्बत करता है, याद करता है। बाबूजी, अब सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए? बेटे, मैंने विक्रम को सलाह दी है कि वो जितनी जल्दी हो सके वो पूरी तैयारी से तिवारी के खिलाफ फौजदारी मुकदमे में एक चार्जशीट फाइल करे और जल्द से जल्द उसे अपने रिमांड में ले ले। बाबूजी, तिवारी ने तो इस केस का रुख ही बदल दिया। लेकिन यहां पर एक और सवाल पैदा होता है बेटे। मेरे ख्याल में तफ्तीश के दौरान पुलिस को इस बात को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि जब ठाकुर तिवारी से मिलने गया था तो वो व्हीलचेयर में था। उसे देखते ही तिवारी उस पर टूट पड़ा और ठाकुर ने एकदम से व्हीलचेयर छोड़ दी। अगर ठाकुर वाकई दिल का मरीज होता तो तिवारी का मुकाबला उस शिद्दत से नहीं कर पाता। तिवारी, 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 मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसे होशियार आदमी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हाँ नमता जी, गलती तो मुझसे हुई है। वो कमीना ठाकुर मेरे हाथ से बच गया, लेकिन अब अगर मौका मिला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी गर्दन तोड़ के रख दूंगा। मगर तिवारी, तुमने अपने खिलाफ एक और मुकदमा खड़ा कर लिया है, और वो है अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का। ऐसा क्यों किया तुमने? आप क्या समझेगी इन बातों को नमता जी? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? नमता जी, आज तक आपने अपनी जिंदगी में किसी दूसरे से तो प्यार किया नहीं। आप हादसों को बहुत जल्दी भूल जाती हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। शायद यही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो। हम गुनहगार जरूर हैं,
लेकिन समझ सकते थे। आज हम जिस जगह पर हैं, वहां पहुंचाने में ठाकुर का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ तिवारी, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। इस ठाकुर ने ही जगताप को मौत के किनारे लगा दिया है और इसी ने प्रमोदिनी की हत्या भी की है। इसलिए इस ठाकुर पर तुम्हारा उत्तेजित होना बिल्कुल सही है। मगर तिवारी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस बात पर खुशियां मनाऊं या मातम मनाऊं। अब इन बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता ममता जी। ये मामला अब तुम्हारा है। तुम्हारा जो जी चाहे वो करो, चाहे तुम खुशियां मनाओ या मातम, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहां से। मैं पूछता हूं, क्या देखने आई हो? क्या इन जख्मों को देखने आई हो या इन जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? ठाकुर साहब, आपके ये जख्म आपके किसी दुश्मन के दिए हुए नहीं हैं, बल्कि आपके दोस्तों की मेहरबानी है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी ठकुराइन, तुम नहीं समझती हो। मैं अपने बेटे की रिहाई के लिए तिवारी को गवाही देने से मना करने के लिए गया था। बेटा बेटा बेटा, क्या बेटा बेटा कर रहे हैं आप? अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपने बेटे के खिलाफ सबूत पैदा कर रहे हैं। ठाकुर साहब, आप अपने बेटे के सबसे बड़े दुश्मन हैं और आपने वहां जाकर ये साबित कर दिया कि उस अपराधी तिवारी से आपका कोई रिश्ता है। ठाकुर साहब, आप शायद भूल गए कि जब वो तिवारी पुलिस से डरा डरा इधर उधर फिर रहा था तो आपने उसका फोन लेने से और उससे मिलने से भी इनकार कर दिया था। वो शख्स ये समझता है कि आप उसकी मुसीबत का कारण हैं और वो ये समझता है कि आपने उसे मतलब के लिए इस्तेमाल करके उसे ठोकर मार दी। आप क्या सोचते हैं कि वो आपकी मदद करेगा, आपका साथ देगा? ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपका बेटा इस मुसीबत से निकल जाए और आपके गुनाहों की भारी कीमत उसे न चुकानी पड़े, आज से उसके मामले में दखल देना छोड़ दीजिए। वाह ठकुराइन वाह, तुम चाहती हो कि मैं उसके मामले में दखल देना बंद कर दूं। ठकुराइन, तुम उसकी मां कम और दुश्मन ज्यादा लगती हो। तुम चाहती हो कि मैं उसकी तरफ से आंखें मोड़ लूं और उसे जेल में सड़ने दूं। ठाकुर साहब, उसका मुकदमा लड़ा जाएगा और उसके लिए अच्छे से अच्छा वकील किया जाएगा और ये सब कुछ मैं करूंगी। मैंने एक औरत की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने की कोशिश की और अब मैं एक आवारा, बदमिजाज और मुजरिम बेटे की जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।